तो ये जो जड़ चीज़ों का हम जो चयन कर रहे हैं, इसमें ब्रेन का ही उपयोग है, इसमें जीवन का उपयोग नहीं है इसमें। हाँ, सिलेक्शन जो बोल रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें कभी भी जीवन प्रकट नहीं होगा। अपन को लग रहा है हमारी मूवी देखने की आशा है ना, और उसका चयन कर रहे हैं, ये सब ब्रेन से ही हो जाता है। जड़ चीजें, जीवन का जो मौलिकता है इस चयन में, आशा में जीवन का मौलिकता है निरंतर सुख, है ना। चयन में जो जीवन की मौलिकता है वो है संबंध का चयन। जीवन क्या चीज का चयन कर रहा है? संबंध का चयन कर रहा है जीवन, ठीक है ना। हाँ, शिविर में आने का चयन किया। हम्म। क्यों आ रहे हैं आप शिविर में? हाँ। हाँ, कि ज्ञान पाके क्या करेंगे? हाँ, निरंतर सुख पूर्वक जिएंगे। कहाँ जिएंगे? जंगल में तो नहीं जिएंगे ना। परिवार में ठीक से जिएंगे, समाज में ठीक से जिएंगे, तो संबंध में ठीक से जिएंगे ना। संबंध में ही जिएंगे ना। तो हम संबंध में ठीक से जीना चाहते हैं, उसके लिए शिविर कर रहे हैं। ये जो ज्ञान पाने की आशा है ना, इसमें एक बड़ा समस्या ये है कि सहअस्तित्व में ज्ञान पाने की अपेक्षा और एक ही जो अकेले में ज्ञान पाने की अपेक्षा, इसमें दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है ना। तो सहअस्तित्व वाला ज्ञान और अकेले वाला ज्ञान, दोनों ज्ञान ही अलग है पहले तो, और उसकी अपेक्षा भी अलग है। जब ऐसा आता है ना कि मुझे सम्मान पूर्वक जीना है और उसके लिए मुझे ज्ञान चाहिए, तो फिर मैं थोड़ा सही दिशा में हूँ, है ना। ये जो मेरे को स्वांत सुख के लिए ज्ञान चाहिए, ये अलग टाइप का ज्ञान होता है, जिसमें आदमी को लगता है कि, है ना, दुनिया जाए भाड़ में, है ना, दूसरे लोग जाए भाड़ में और मुझे सुखी होना है, और मैं उसके लिए आंख बंद करके बैठ जाता हूँ। ये अलग टाइप का ज्ञान है। यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं कि सहसितु पूर्वक जीने में जो जीने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान है, क्योंकि उसकी पूरी भूमिका बनाई एक दिन में। जीवन क्यों आया है? अकेले में सुखी हो जाने के लिए आया है कि सहअस्तित्व को प्रकट करने के लिए आया है? ठीक है ना। तो ये जो मेरे को अकेले में कोई ज्ञान चाहिए, वो मेरे को कोई दुख से मुक्ति चाहिए वैसा ज्ञान है वो, है ना। सुख पूर्वक जीने का ज्ञान अलग होता है, दुख से मुक्ति का ज्ञान अलग होता है। दुख से मुक्ति में तो शामिल ही है वो सब, जंगल में चला जाता है आदमी, है ना, फिर वहाँ बैठ के कुछ साधना करता है, फिर उसको कुछ कुछ ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। फिर वापस आके बोलता है सब जंगल में जाओ, है ना। हाँ। नहीं नहीं, वो दुख नहीं उड़ता, फिर तो वो सबको ज्ञान देते हैं, है ना। जाओ जंगल में जाओ, ये सब रिश्ते नाते सब मोह माया है, हम तो इनसे निकले, जंगल में गए और ज्ञान पा गए, अभी तुम फंसे हुए हो, है ना। तो एक एक करके जाओ जंगल में, और फिर वापस आके इसी को बांटो वापस, है ना। तो वो ज्ञान अलग है, क्योंकि अस्तित्व का डिजाइन नहीं है वैसा, है ना। अब संबंध में जीते हुए पहले तो लक्ष्य ये रहेगा आदमी का कि वो मानव के रूप में, परिवार के रूप में, अखंड समाज के रूप में जीना चाहता है, पहले तो लक्ष्य ये रहेगा। जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मेरे को अकेले में सुखी होना है, वो कुछ न कुछ आदमी को कुछ अच्छा शब्द मिल जाता है ना, कुछ अच्छी भाषा मिल जाती है, फिर उसका कुल मिला के उपयोग ये होता है कि किसी को बताते हैं, है ना, किसी को सुनाते हैं, दो चार गोष्ठी मंडली लगाते हैं और उसमें सुनाते हैं, है ना। उसके लिए भी ज्ञान चाहिए रहता है ना, तो वहाँ पर वो सब ज्ञान काम आता है ना। ठीक है ना, ऐसे मंडली लगती है मित्र लोगों की, है ना, उसमें बहुत सारा ज्ञान सुनाया जाता है ना। तो उसके लिए फिर हम बहुत सारी सूचना, जो व्हाट्सएप पे ज्ञान बट रहा होता है, वो सब वही ज्ञान है ना। वो सब ऐसे ही काम आता है ना, फॉरवर्ड करने के काम आता है एक तो, है ना। अभी तो सुनाने भी कम हो गया, फॉरवर्ड करना ज़्यादा हो गया, है ना। तो फॉरवर्ड करने वाला ज्ञान अलग होता है, सुनाने वाला ज्ञान अलग होता है, जीने वाला ज्ञान अलग होता है, ठीक है ना। तो सहअस्तित्व पूर्वक जीने के लिए ज्ञान, तो संबंध एक सबसे बड़ी चीज है जिससे आदमी के अंदर ज्ञान की अपेक्षा बनती है, कि मुझे ज्ञान चाहिए, ऐसा आवश्यकता बनता है।
अगर ये आवश्यकता, ज्ञान की आवश्यकता संबंध में जीने के लिए नहीं आ रही है, तो फिर वो ज्ञान की अपेक्षा ठीक ज्ञान की अपेक्षा नहीं है, वो कुछ गड़बड़ ज्ञान की अपेक्षा है। ठीक है ना? तो अपेक्षा के लेवल पर ही गड़बड़ हो गया। तो जैसे नागराज जी जो है ना, उनको देखिए, उनको जो है शुरू से ही उनका जो लक्ष्य था वो जीने वाला ज्ञान था। उनको जीने वाला ज्ञान चाहिए था, ऐसा अकेले वाला ज्ञान उनको चाहिए ही नहीं था। तो जब वो समाधि के लिए गए ना, तो पत्नी साथ में गई। जबकि जनरली समाधि में जाते हैं तो ये सब संबंधों को छोड़ के जाते हैं, है ना? और फिर जब वो गए वहाँ पर, जब वो साधना समाधि कर रहे थे, उसके लिए जो भी वो प्रयास कर रहे थे, तो वो पत्नी साथ में थी, बच्चा भी साथ में था, है ना? जो पहला बच्चा था वो तो मर गया था, शरीर शांत हो गया था उसका, है ना? फिर बाद में एक दो और बच्चे पैदा हुए। तो फिर वहाँ पर अमरकंटक में सब बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे मतलब होंगे 50-60 होंगे, जो ऐसे ही छोड़ छाड़ के गए हुए थे सब लोग, और कुछ समाधि उमाधि कर रहे थे। समाधि मतलब साधना कर रहे थे। तो उनका वो सब लोग जो है बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे, है ना? कि समाधि के लिए आया है, साधना के लिए आया है, और पत्नी को लेकर आया है ना? तो ऐसा रहता था बहुत सारा। और कुल मिला के जब उनको ज्ञान हुआ, तो वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसे परिवार में जीते हुए ये साधना के लिए नहीं आता, तो मुझे सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए उन्होंने जो भी लिखा, जो भी शोध किया, वो सारा एक आदमी कैसे जिएगा, पूरा परिवार में समाज में कैसे जिएगा, वैसा सारा ज्ञान है ये। क्योंकि ऐसा वो जी रहे हैं। अगर ऐसा जी नहीं रहा, ये सारा एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहाँ से निकलेगा? ठीक है ना? उनका वो लक्ष्य ही नहीं था, इसलिए उनको समाधि हो गया। वो समाधि हो गया, अब उनको जब समाधि हो गया, समाधि की स्थिति में पहुंचे, तो जैसे घंटों घंटों या कई कई दिन तक रहते थे समाधि में, है ना? किताब में 12 से 18 घंटे लिखे हैं, पर वो वो जो माताजी जो थे वो बोलते हैं कि 4-5 दिन तो रहते ही थे, है ना? पर वो टाइम का पता नहीं चलता उसमें। तो हाँ, हाँ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं होता ना उसमें, तो वो बैठ गए तो बैठ गए 4-5 दिन, है ना? फिर वो कब वापस आएंगे वो उसका कुछ निश्चित नहीं रहता। हाँ, एक बार तो बताते हैं कि वो बैठे हुए थे, और फिर वो जो भी आंधी वांधी आई तो दरवाज़ा गिर गया उनके ऊपर, है ना? तो दरवाज़ा घुस गया यहाँ पर, है ना? फिर वो जब देखा लोगों ने, फिर निकाला, है ना? फिर उसके बहुत देर बाद वो उठे। तो वैसा रहता है। तो जब इन सारे स्टेज में वो रहे, जितने भी साल महीने रहे, फिर एक लेवल के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि जब मैं समाधि की स्टेट से बाहर आता हूँ, तो मेरे पास ये ज्ञान तो नहीं है कि मैं ये पत्नी के साथ कैसे जीऊँ, बच्चे के साथ कैसे जीऊँ, है ना? या देश का संविधान कैसे हो, है ना? ये जो नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ये कैसे सॉल्व हो, युद्ध, क्लाइमेट चेंज, ये सब कैसे सॉल्व हो, ये सब तो ज्ञान मेरे को नहीं हो रहा है। तो जीने वाला ज्ञान नहीं हो रहा है इसमें, समाधि में। इसमें वो ठीक है कि मेरा आशा चुप हो गया, है ना? आशा ही नहीं रहा, निरंतर सुखपूर्वक जीने का आशा ही नहीं रहा, है ना? आशा ही चुप हो गया, कुछ पाना है ऐसा चुप हो गया, विचार चुप हो गया, इच्छा चुप हो गया। तो क्योंकि वो ऐसा जी रहे थे, इसलिए उनको ये सारा एक्सपीरियंस था। ठीक है ना? जितने भी टाइम तक वो ये सब साधना समाधि में इनमें लग रहे थे, तो वो परिवार का पूरा जिम्मेदारी पूरा करते थे। अब वो कैसे करते होंगे? जैसे उनकी साधना वगैरह का समय जो होता था वो रात को रहता था। तो शुरू में, बाद में तो खैर वो 5-6 दिन वाला हो गया, पर शुरू के 10-12 साल तो ऐसा नहीं रहा होगा ना, 20 साल में। तो उसमें वो दिन भर पूरा घर का काम ही करते थे, खेती भी करते थे, है ना? गाय भी थी उनके पास में। फिर बच्चों को स्कूल भी लेके जाते थे। तो ऐसा बताते हैं, वो स्कूल जो है वो नर्मदा नदी के पार था, तो पुल उल भी नहीं था, तो तेर तुरा के कंधे पे बैठा के लेके जाते थे, है ना? तो ये सब काम कर ही रहे थे वो परिवार का। और वो जो साधना वगैरह रात को कर रहे हैं, तो सोने का तो जरूरत ही नहीं है उसमें, है ना? वो तो नींद तो हो ही जा रही है उसमें। तो इस तरह से पूरा परिवार मानव में जीते हुए पूरा उन्होंने साधना किया, है ना? परिवार की सारी जिम्मेदारियां पूरा करते हुए उन्होंने साधना किया। तो लोग बोलते हैं भाई परिवार तो साधना में बाधक है, अभी तो ऐसा बोलते हैं, है ना? भाई पत्नी यहाँ चिड़चिड़ कर रही है तो फिर कैसे ध्यान लगेगा, है ना? ऐसे तो उनके लिए तो सारा पूरक ही था ये सारा चीज, है ना? तो परिवार में जीने की अपेक्षा के साथ में, या संबंध में जीने की अपेक्षा के साथ में, जब आदमी ज्ञान के लिए जा रहा है, उससे जो आदमी को ऐसा लग रहा है कि ये संबंध में जीना है और मुझे इसके लिए ज्ञान चाहिए, तो अस्तित्व इसके लिए बना हुआ है। अस्तित्व में जो भाव है, संबंध है, उनका क्या प्रयोजन है?
कि आदमी को अगर भाव चाहिए, संबंध चाहिए, तो उसको ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान के बिना वो भाव और संबंध में जी नहीं पाएगा। तो बंधन नहीं है वो, है ना, परेशानी का कारण नहीं है। वो जो संबंध में जी रहे हैं और परेशानी हो रही है, वो सिर्फ इतना बताता है कि ज्ञान चाहिए। अब उसी कोई संबंध, उसी कोई परेशानी मान लिए, तो फिर उसको भी छोड़ दो, ऐसा आ जाता है। ठीक है ना, उल्टा हो गया ना, इंटरप्रिटेशन ही उल्टा हो गया। वो तो अस्तित्व में इसके लिए है कि अस्तित्व में जीवन की जो पहली क्रिया है वो है संबंध का चयन। जीवन संबंध का ही चयन करता है। ठीक है, इसमें जो भी परेशानी मिलेगी, जो भी अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा, वो सब किसके लिए है? अपेक्षा बनेगी कि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना, डिजाइन ठीक है ना अस्तित्व का? हम समझ नहीं पाए, है ना? ठीक है, चलें, अभी ब्रेक हो रहा है ना?